बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत एक अच्छी बात से करते हैं कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में खुशी भी है, गम भी है, राहत भी है, तकलीफ़ भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, खुशगवारी भी है और नाखुशगवारी भी है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। इसलिए जब हम पे कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, कोई मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो हम लोग फ़ौरन दिल हार के बैठ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है, या अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होगी, तो तभी इसमें हमारे साथ ना ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इसके बरक्स जब फिर हम पे कोई खुशी आती है, कोई आराम मिले हमको, या कुछ भी कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ, तो हम इसको भी ना अपना कमाल और अपनी कोशिशों का नतीजा समझ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो हमने किया था और ऐसे किया था। बल्कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, खुशी भी है और गम भी जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो इसमें शक नहीं है कि अल्लाह ताला की नेमतों का हकीकी शुक्र ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ना अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार दे। हमें फ़ौरन दिल हार के नहीं बैठना चाहिए। तो दिन की शुरुआत हो गई एक अच्छी बात से। तो हम लोग अब अपना नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता क्या, इस गर्मी में जैसे कि आपको पता है कि इतनी गर्मी शदीद है, तो इतनी शदीद गर्मी में ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं होता। हल्का फुल्का ही नाश्ता करो, एंजॉय करो भाई। और मुझे तो वैसे भी सुबह सुबह ये सैंडविच भी बना लेती हूँ, लेकिन सैंडविच सुबह सुबह खाने को दिल नहीं कर होता। तो एज़ यूजुअल वही हम लोग हल्का फुल्का बस मक्खन लगा के और फिर शहद लगा के और बस नाश्ता कर लिया। तो यही बस रूटीन है हल्की फुल्की। तो नाश्ता करने के बाद जिस तरह गर्मी है, तो गर्मी में फिर बंदा कहता है कि यार कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ ठंडा होना चाहिए। तो हम लोग फिर ढूंढते हैं कि यार क्या है अगले हमारा मेन्यू, हमारा क्या होना चाहिए। तो हमने देखा फ्रिज में, मैंने देखा कि क्या पड़ा हुआ है मेरे लिए ऐसा कि मैं खाऊं, जिससे जो है ना मेरा दिल अंदर तक ठंडा ठंडा हो जाए। तो देख रही हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं। फ्रूट्स भी खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा यार कुछ ठंडा होना चाहिए। मैंने फिर फ्रूट्स निकालते निकालते फिर छोड़ दिया। मैंने कहा भाई आप फ्रिज में ही अच्छे लग रहे हैं, आप फ्रिज में ही बैठे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऊपर मैंने फ्रीज़र में रखी थी आइसक्रीम, तो उनको ही देख लेते हैं, वही खा लेते हैं। इस तरह गर्मी की सूरत हाल है। मैं तो आइसक्रीम का हशर नशर देख के मैं हैरान रह गई हूँ। खैर मैंने पिंक और नेटो की चॉइस की, मुझे पिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं इसका अभी ऊपर से कवर देख के पहले परेशान थी, लेकिन जब मैंने इसको खोला तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई कि यार इसमें तो कॉर्नेटो का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह गर्मी है उस तरह कॉर्नेटो का कोई कसूर नहीं है। इसको भी तो ऐसे ही होना था, मेल्ट होना था। लेकिन फिर भी वही बात है ना कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब इतनी शदीद गर्मी हो, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत दिन को, तो शाम को ज़रूर बारिश हो जाती है। तो ये शाम का आप मौसम चेक करें, बारिश शुरू होने वही है ना। अब वही फिर बात आ जाती है स्टार्ट वाली कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि गर्मी भी है, सर्दी भी है, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो जब इतनी गर्मी हो तो अल्लाह पाक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मेरे बंदे गर्मी में रहें। तो बारिश हो गई, इतना अच्छा मौसम हो गया, एंजॉय करने वाला, बहुत मज़े का वेदर था, बहुत अच्छा ही मौसम और हसीन मौसम था। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि गाँव में तो इस तरह का मौसम एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। ठंडी हवाएं भी साथ होती हैं, खुला एरिया, खुला हर तरफ ग्रीनरी, और अच्छा व्यू लगता है, दिल को भाता है, अच्छा लगता है बंदा के और देखे इस प्यारे व्यू को, हसीन लम्हात को एंजॉय किया जाए। तो ये था मेरे घर के बाहर का व्यू, जहाँ से मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश हो रही है। ये खैर वीडियो में इतना वो नज़र नहीं आ रहा कि बारिश हो रही है, मतलब इतना जूम करके नहीं मैं दिखा सकी। तो उसके बाद फिर चलते हैं, छत पे जाती हूँ। छत पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि छत से कैसा व्यू आता है। तो ये ना सारे हमारे चरिंद परिंद चरिंद परिंद तो नहीं है, ये डोगी शोगी और मुर्गियाँ शुर्गियाँ सारी इधर मेरे घर के सामने आके बारिश से बचने के लिए आके बैठ जाते हैं एंजॉय करने। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे।
तो छत पे भी यहाँ से जो इस साइड वाली जो मेरी विंडो है यहाँ से मैं आई हूँ देखने के लिए, लेकिन बारिश का जो रुख है ना वो उस साइड पे था। तो यहाँ पे भी ना मुझे बारिश की समझ नहीं आ रही थी। मैंने इस तरह हाथ बाहर भी किया लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी हाथों पे फील नहीं हो रही थी बारिश। मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या, शायद बारिश का जो है ना हवा उस साइड की थी तो बारिश भी ना उस साइड पे जा रही थी। खैर जो भी है कि यहाँ से बाहर का मंज़र बहुत ही हसीन लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो इसके बाद फिर मैंने कहा यार ये बारिश तो उस साइड पे जा रही है तो मुझे भी फिर उस साइड पे जाना चाहिए जहाँ पे बारिश हमारी तरफ आए, मुझे पता चले कि बारिश को एंजॉय करूँ। जब बारिश मेरे हाथों पे फील हो तो मैं फिर दूसरी तरफ गई, दूसरी विंडो की तरफ गई। तो वहाँ पे ना क्योंकि बारिश उस साइड पे उस तरफ बारिश का रुख था तो इस साइड पे इस तरफ था। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये विंडो के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि जैसे बारिश इसके ऊपर पड़ रही है। फिर मैंने विंडो खोल के देखा तो वाकई बारिश जो है ना इस साइड पे आ रही थी और मुझे अब फील हो रहा था कि यार बारिश आ रही है तो इस फीलिंग का भी जो है ना अपना ही मज़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अपना होम टूर करवाऊँगी, अपने घर दिखाऊँगी आपको। वैसे मेरे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बहुत गंद बना हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा एक दफ़ा थोड़ा रेडी हो जाए फिर मैं आपको अपने घर का व्यू दिखाऊंगी, अपने घर का टूर करवाऊंगी। ये अभी भी रिसेंटली विंडोज़ लगी हैं और ये जो दूसरा घर सामने नज़र आ रहा है ये हमारा बड़ा घर है, दूसरा घर है। तो ये जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये मेरा अपना घर है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आपको अपने घर का विज़िट भी करवाऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग करते हैं कि यार इतना हसीन मौसम हो तो फिर मेरा तो वैसे भी मुझे आलू गोश्त बड़ा पसंद है और फिर मैंने कहा चलो यार आलू गोश्त आज बनाना चाहिए। और मुझे वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ना कि मुझे ना ये कढ़ाई वढ़ाई भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा जो है ना तंदूर की रोटी के साथ जो है आलू शोरबे वाला गोश्त ये बना हुआ होना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा करता है तंदूर की रोटी के साथ। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर प्रेफर यही करती हूँ कि जो भी मैं सालन बनाऊँ, जो भी कोई भी बनाए, चाहे मैं बनाऊँ या चाहे कोई भी बनाए, शोरबे वाला सालन होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और एज़ यूजुअल हम लोग अपनी नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।